Hello friends, class 10 information technology subject code 402 sample question paper सेशन है हमारा 2024-25 का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का, जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पेपर हमारा 2 आवर्स का है, 50 मार्क्स का है, 10 मार्क्स यूनिट 1 में से है पेपर में और 40 मार्क्स हमारे यूनिट जो हमारा पार्ट बी है वहां से है। दोनों का ब्लूप्रिंट यहाँ पर दिया गया है, किस यूनिट्स में से कितने मार्क्स का यहाँ पर दिया गया है। पार्ट ए और पार्ट बी इसको आप रीड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है केयरफुली आपको पढ़नी है। टोटल 21 क्वेश्चन है सेक्शन ए एंड बी में मिला के। सेक्शन ए में हमारे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 16 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्टिव है। टोटल मिला के 21 क्वेश्चन, इसमें सभी क्वेश्चन करने कंपल्सरी है और इंटरनल चॉइस दी गई है। इसमें सेक्शन ए में जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें एक क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू दिए गए जो 5 या 6 दिए गए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिससे चॉइस दी गई है उसी के अकॉर्डिंग से सॉल्व करना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो सेक्शन ए में जो 5 क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, 1 मार्क्स ईच। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ए वर्क प्लेस? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इनहेंसिंग टीम कोलेबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी। ये हमारे बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव विद chronic anxiety and stress, thus leading to dash stress। इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, इमोशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, John noticed that the cost of raw material is lower in a different supplier location compared to his current supplier. He decided to switch to the new supplier to save money. Which function that intervention should do? इसका हमारा करेक्ट आंसर है मेक ए डिसीजन। ए ऑप्शन इज ए मेक डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इमेजिन योर आर वर्किंग ऑन ए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट फॉर योर स्टडीज एंड यू हैव ए टाइट डेडलाइन, नो वन इज अराउंड टू cheer you on or offer encouragement, but you need to push through and complete the work. What will make your complete work without other cheering you? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है सेल्फ मोटिवेशन। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? इसका करेक्ट आंसर है हमारा यूनाइटेड नेशन। सी ऑप्शन यूनाइटेड नेशन इज ए करेक्ट आंसर। व्हाट शुड यू डू टू इंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? इसमें से हम किस में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिक्योर कर सकते हैं? हमारा बी ऑप्शन की क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल ओनली ऑन सेफ वेबसाइट। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए थे, आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, 6 क्वेश्चन यहाँ पर भी दिए गए हैं। यहाँ जो है हमारे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से है ये एमसीक्यू। फर्स्ट है, व्हाट इज ए स्टाइल इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में जो स्टाइल्स है उसका क्या काम होता है? इसका है एक कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन, सारी फॉर्मेटिंग की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द following is an example of absolute cell referencing? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया। जब हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का यूज करते हैं तो हम रो का नंबर और कॉलम दोनों में ही डॉलर का उसको फिक्स कर देते हैं, डॉलर के साइन लगा के। तो इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following tabs by default active when the table of content and type or bibliography dialog box is open? जब हम टेबल ऑफ कंटेंट फंक्शन का यूज करते हैं तो कौन सा टैब यहाँ पर
ओपन होके आ जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन टाइप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रैक चेंजेस फ्यूचर ऑफ राइटर। ट्रैक चेंजेस का फ्यूचर जो राइटर में होता है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें एक कमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑथर ओनली कैन बी डिलीट, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हमारा, जैसे आपने यहाँ पर देखा इसमें बी क्वेश्चन सही था, फर्स्ट में, सेकंड में बी, थर्ड में सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, imagine you are a financial analyst tasked with analyzing quarterly sales data for a multinational corporation. The data is stored in separate sheet within Excel workbook. Each representing sale figure from different region, North Zone, Far East Zone, and South Zone. How can you efficiently view and compare the quarterly sales data from multiple regions in a single spreadsheet to identify trend and relationship? इसका करेक्ट आंसर है, इसको हम कंसोलिडेट फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं बाय यूजिंग द consolidate function to combine information from all original sheets into the one summary sheet. Next question है, show lower back age causes due to, इसका करेक्ट आंसर है नो लंबर स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम फॉर स्प्रेडशीट फाइल का? स्प्रेडशीट फाइल का यहाँ पर एक्सटेंशन नेम पूछा गया है जो है .ods। Which of the following is the shortcut key to open it the template dialog box? टेम्पलेट को ओपन करने के लिए, हम फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, लेकिन टेम्पलेट को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और एन का यूज करते हैं। Which style category would you use to format a section containing text, graphic and list? इसका करेक्ट आंसर है हमारा फ्रेम स्टाइल। नेक्स्ट है, it is a reference point for the graphic which is created while position and in image. This point could be the page or frame where the object is either a paragraph or even a character in a word procedure. इसका करेक्ट आंसर है एनकोडिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनवैलिड मैक्रो नेम? इनमें से कौन सा जो नेम है मैक्रो नेम, वो हमारा यहाँ पर इनवैलिड मैक्रो नेम है। जब भी हम मैक्रो नेम यहाँ पर लेते हैं, तो जैसे इसमें सी वाले में देखिए, इसमें स्टार का यहाँ पर साइन लगा हुआ, फॉर्मेट स्टार वर्ड, ये हमारा इनवैलिड है। नेक्स्ट, ए फ्रेश फूड कैफेटेरिया हेल्प्स टू मेंटेन द डैश ऑफ द एम्प्लॉय। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 में भी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर यूज्ड टू जंप टू अ डिफरेंट स्प्रेडशीट फ्रॉम द करंट स्प्रेडशीट इन लिब्रियोफिस कैल्क? लिब्रियोफिस कैल्क में हम किस फंक्शन से हम एक शीट से दूसरी शीट में जंप कर सकते हैं? करेक्ट आंसर है हमारा हाइपरलिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म यूजिंग द लिब्रियोफिस कैल्क? इसका करेक्ट आंसर है, कौन सा फंक्शन हमारा कैल्क में नहीं होता है? तो मेल मर्ज का फंक्शन जो है वो हमारा कैल्क में नहीं होता है, राइटर में होता है। इसे डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटेल्स एसोसिएटेड विद एन एंटिटी आर कॉल्ड
करेक्ट आंसर है इसका हमारा थर्ड ऑप्शन का फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर है इसका सही आंसर है हमारा एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाटा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर नंबर्स और स्पेशल करेक्टर। क्या चीज है जिसमें जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है डाटा लेटर नंबर्स एंड स्पेशल करेक्टर का। इसका करेक्ट आंसर है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है which kinds of hazards can occurs in IT industry। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ergonomic। Next, inequality design which arts which the following turns is click to move a field from available fields list box field in the query list box। इसका ऑप्शन है ग्रीटर का जो हमारा साइन है ये सिंबल्स राइट। इस साइन से वो क्वेरी जो होती है नेक्स्ट में मूव हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी 6 दिए गए हैं आपसे 5 के आंसर्स आपको यहाँ पर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा identify the mode where we can modify in the structure of table। इसका करेक्ट आंसर है हमारा डिजाइन व्यू। जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें हम मॉडिफाई करने के लिए डिजाइन व्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए क्वेरी इन ए डाटाबेस। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन टू retrieve specific data। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्म। फॉर्म स्केलेटन में से कौन सा फंक्शन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है हमारा डी ऑप्शन इट कैन एक्सेप्ट ओनली फिक्स्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड। कि हम इसमें रिकॉर्ड ज्यादा डाल सकते हैं कोई इसमें नहीं कि हमें फिक्स्ड जितने हैं उतने ही डालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन द प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर विल रिड्यूस। इसका करेक्ट आंसर है स्पेस हीटर्स। Which action contributes to a healthy and safe working environment। इसका सही आंसर है कीपिंग इमरजेंसी एग्जिट क्लियर। ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन ए के। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक 5 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं 5 क्वेश्चन ठीक है। 5 में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो है हमारे 2 मार्क्स ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया इमेजिन यू आर ए हाई स्कूल स्टूडेंट वर्किंग ऑन ए ग्रुप साइंस प्रोजेक्ट। मतलब एक हाई स्कूल के प्रोजेक्ट बना रहे हैं साइंस का। यू प्रेजेंट योर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू योर ग्रुप बट यू आर नॉट श्योर इट मीट्स द expectation or aligns with what the group need। Why it important for your classmate to give your feedback in this situation। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसके करेक्ट आंसर है फीडबैक हेल्प यू अंडरस्टैंड इफ योर वर्क अलाइन विद ग्रुप एक्सपेक्टेशन आइडेंटिफाइज एरिया फॉर improvement and ensure project meet its goal effectively। Next question है list the way in which entrepreneurship affect a society। Entrepreneurs run their business in a market। The market has people who buy products and service and people who sell them also। When people are buying and selling from each other it is helpful for everyone because everyone involved makes money। This is how entrepreneurship help in growing the area and society they live in। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित
frequently experience show the performance on his computer when working with large spreadsheet and multiple applications. He noticed that the system fits and lags, especially when switching between programs. What should Amit do to improve his computer performance in handling large spreadsheets and multitasking? इसका करेक्ट आंसर है इफ वी हैव बीन यूजिंग कंप्यूटर फॉर ए लॉन्ग टाइम we have a lot unnecessary files and data such as a temporary file and image जो भी उसमें unnecessary files होगी हैं उसको यहाँ पर वो temporary files को find करे और when they use too much हार्ड डिस्क स्पेस उन फाइलों को डिलीट करते हैं जिससे कि हार्ड डिस्क का जो स्पेस है वो फ्री हो जाए द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर गोज डाउन इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी कीप क्लीनिंग बाय रिमूविंग एंड एक्स्ट्रा फाइल इन फाइलों को जो एक्स्ट्रा फाइल है टेम्पररी फाइल को रिमूव करें क्लीन करें वी कैन यूज सम डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकता है इस काम के लिए विच हेल्प यूज डिस्क क्लीनर अप द नेसेसरी फाइल नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस इसका करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंड योर इमोशन ऑब्जर्व योर बिहेवियर एंड नोट द थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन यू कैन then work on the things you need to improve next rational is to not take the decision appropriately be rational in your thinking next practice to meditation and yoga to keep yourself clean. Next question है how can individual contribute to a situational future? Individual can contribute to a situational future by reading waste, conserving energy, supporting eco-friendly produced, recycling using situational transportation, and spreading awareness about environmental issues to promote the responsible consumption and conservation of resources. ये थे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर करने थे नेक्स्ट है यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए थे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने टोटल 6 मार्क्स का था ये नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर आपको 8 मार्क्स का है ये सेक्शन जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक 6 क्वेश्चन है आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप create a custom list name my style one using the drag and drop के मेथड से आपको स्टेप यहाँ पर लिखने एक लिस्ट को क्रिएट करने की लिस्ट का नाम होना चाहिए माई स्टाइल वन तो अगर हम इसे एक लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग साइड बार इन द लिब्रे ऑफिस राइटर फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इसको जो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग को साइड बार से ओपन करें फिर राइट क्लिक ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टाइल दैट इज सिमिलर टू द डिजायर्ड माय स्टाइल वन और स्टार्ट विद द डिफॉल्ट स्टाइल फिर मॉडिफाई द फॉर्मेट को मॉडिफाई करें जैसे फॉन्ट साइज कलर एक्सेट्रा यूजिंग द टूल बार जो साइड में टूल बार दिया गया है साइड बार ऑप्शंस में फिर ड्रैग एंड ड्रॉप द मॉडिफाई द स्टाइल ऑन टू द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग साइड बार अंडर the custom style section create my style one ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 list and explain 2 common safety hazards in a workplace slip trips and falls caused by wet floors loose cables or clustered walkway second है electrical hazards wiring overloaded circuit or exposed electrical components next है manual handling injury strain and sprains from lifting heavy object improperly or without assistance इनमें से आपको कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट इज सिनेरियो। सिनेरियो फंक्शन का यूज पूछा गया है यहाँ। सिनेरियो फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्लोर एंड कंपेयर various alternative depending on changing the condition. If can be used in the beginning of any project or to optimize the output. This tool is used to predict the output while changing the input, which reflect the output, and thus one can choose the best plan of action based on it. क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डू मर्जिंग एंड कंपेयरिंग स्पेशियल डिफरेंस इन कैट। मर्जिंग और कंपेयरिंग में क्या डिफरेंस है। Merging spreadsheet combine data from multiple spreadsheets into a single sheet of consolidate or integrating information. Merging में हम एक दो या दो से ज्यादा शीट का आपस में मर्ज कर सकते हैं डाटा को। कंपेयरिंग spreadsheet involves analyzing the difference between two spreadsheets, highlight the difference in data और स्ट्रक्चर। इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं दो शीट्स में आपस में। Describe referential integrity. Referential integrity ensure that relationship between table in a database remain consistent. It means that a foreign key in one table must match a primary key in another tables or be null to maintain accurate and valid link between related data. Next question है, what causes eye strain and how to avoid it? Potential causes glares from overhead lights or windows, eyes, glasses, not correct, need vision check. Next है यहाँ पर reorientate your desk and computer so light is not direct behind or in front of you. नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर जो 17 से लेकर आगे दिए गए हैं यहाँ पर 17, 18, 19, 20 और 21 यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमारे 4 मार्क्स ईच है। ठीक है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स ईच है। क्वेश्चन नंबर 17, इमेजिन योर आर preparing a series of school report that need to include your school logo, a picture, your project and standard footer with your name and class instead of editing and informating these elements individually in each report. You use LibreOffice Writer template to simplify this process. दो पूछे गए यहाँ पर, हाउ कैन बी अप्लाई द टेम्पलेट फ्रॉम अवेलेबल टेम्पलेट लिस्ट, कैसे अप्लाई करेंगे टेम्पलेट को। सेकंड पूछा गया है, व्हेन इज एक्सपोर्टिंग of template useful, इसका क्या यूज है। Imagine you are preparing a series of school report that need to include your school logo, a picture, your project and a standard footer with your name and class instead of editing and formatting these elements individually in each report. You can use the LibreOffice Writer template to simplify this process. इसका आंसर है हमारा गो टू फाइल। सबसे पहले हम फाइल टैब में जाएंगे, फाइल मेनू में टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और इन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स एक ओपन होकर आएगा। उसमें यू विल सी ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल टेम्पलेट, जो हमारे अवेलेबल टेम्पलेट की लिस्ट है वो वहां पर हमें शो हो जाएगी। सिलेक्ट द डिजायर टेम्पलेट को हम सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक द ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। द न्यू डॉक्यूमेंट विद नेम, जो हमारा नया डॉक्यूमेंट आएगा वन टाइटल के नाम से आएगा, विल बी ओपन विद द सेम कंटेंट अपीयरेंस एंड फॉर्मेटिंग इफेक्ट एज सेव टेम्पलेट। जो भी हमने फॉर्मेटिंग इफेक्ट में सेव किए थे वो आपको सेम मिलेंगे।
मेक द डिजायर चेंज एंड सेव द फाइल। उसमें हम जो भी चेंजेस है उसको सेव चेंज कर दे, जो हमें करें करेक्शन, और उसके बाद फाइल को हम सेव कर दें। जो इसका सेकंड पार्ट था, बी पार्ट, व्हेन इज एक्सपोर्टिंग टेम्पलेट यूजफुल, इसका यूज क्या है? इसका आंसर है हमारा शेयरिंग टेम्पलेट। हम टेम्पलेट को शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्टिंग अलाउ यू टू शेयर टेम्पलेट विद colleges or other who may need to use the same document format, style or layout। अगर हमें किसी और डॉक्यूमेंट का सेम फॉर्मेटिंग, लेआउट, स्टाइल रखना है तब हम इसका यूज कर सकते हैं। बैकअप टेम्पलेट का बैकअप ले सकते हैं। क्रिएट द बैकअप ऑफ टेम्पलेट, इंश्योर यू हैव कॉपी इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट, चेंज और डाटा लॉस। नेक्स्ट है ट्रांसफर टेम्पलेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टेम्पलेट अलाउ यू टू transfer them between different computer or installation of LibreOffice, ensure consistency across multiple devices or users। Question number 18, imagine you are a student, organize a fundraising events for your school club। एक क्लब में इवेंट्स को रखा गया है। You have a spreadsheet in LibreOffice Calc that lists donation from different sponsors। Each sponsor has contributed multiple items and need to summarize the total amount donated by each sponsor। इसके अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, which tool in calc can be used create the group automatically। कि ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम इन LibreOffice Calc the tool that can be used to create group automatically सब टोटल कमांड में अपना भी क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है, which function can be apply the ग्रुप डाटा के लिए हम क्या यूज करेंगे? द सब टोटल tools in calc create the group automatically and apply the common function like sum average on the group data। इसमें जो भी फंक्शन है, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, जो आप चाहते हो वो इसमें यहाँ पर अटैच कर सकते हो, उसमें लगा सकते हो, इसकी नीड है। विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू अप्लाई दिस टूल। ये टूल्स हमें कहाँ पर मिलेगा? ये टूल्स हमें सब डाटा टाइप में मिलता है, डाटा मेन्यू में। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, जो माइनस और प्लस के सिंबल्स होते हैं ग्रुपिंग डाटा में, उनका क्या यूज है? जो प्लस साइन का वो एक्सपेक्टेड फॉर्म दिखाता है और माइनस का साइन जो दिखाता है हमारा क्लोज स्पेस और द डाटा क्लोज, अब उसको डाटा को मिनिमाइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर डाटा मॉड्यूल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा मॉड्यूल। डाटा मॉड्यूल्स क्या हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? A database can be designed in different way depending on the data being stored। This structure of database is known as the data modules that describe the manner in which data will be stored and retrieved। A data modules consist of components for describing the data relationship among them and the contains that hold data। They are the different data models such as data model। In this model the data organized into a tree like structure। इसमें ट्री लाइक का स्ट्रक्चर हमारा होता है। नेक्स्ट है नेटवर्क डाटा मॉड्यूल्स। नेटवर्क डाटा मॉड्यूल्स, इन दिस मॉड्यूल्स मल्टीपल records are linked to same master file। It is also considered as an inverted tree where master is present in the bottom of the tree and the branches contain the important link to the master। Next है relational data modules। The data models is based on the principle of setting a relationship between two or more tables of the same database। The data elements are stored in different tables made up of row and column। The data in different tables are related through the use of common field, so relations are set between tables based on common fields। That is why this modules is termed as relational database modules। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 20 में इमेजिन योर सेफ्टी ऑफर्स द ओवरसीइंग इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क एट ए मैन्युफैक्चर प्लांट टू spread the awareness among your team. You have to conduct training on safety measures. List out the electrical resource recurse technique which you will discuss with them. Never rush into an accident situation. Call 108 as soon as possible. Approach the accident place cautiously and examine the scene. Visually examine victim to determine if them are contact with injured conductor, metal surface object near the victim itself may be analyzed. Next, do not touch the victim or conductive surface while they are injured. Switch off the electrical circuit is possible. Hazard and solutions. Be alert for hazards such as the heat, surface, and fire. In case you cannot switch off the power sources, take extreme care. Ensure that your hands and feet are dry. Wear protective equipment such as gloves and shoes. Stand on a clean, dry surface. Use non-conductive material to remove a victim from the conductor. High voltage resource. Special training is required for user if high voltage is present. Protective equipment such as gloves and shoes are must be worn. Apply first aid. Give CPR if required. If the victim is breathing and has a heartbeat, give first aid for injury and treat for shock. Ensure the victim gets medical care as soon as possible. Physician attending the victim must have detailed information to properly diagnose and care for the victim. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एसक्यूएल की टेबल्स दी गई है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, सैलरी है. इसी के ऊपर नीचे चार क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं. पांच क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं. चार क्वेश्चन है, इन्हीं को आपको सॉल्व करना है. राइट इस टेबल के अकॉर्डिंग. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया यू आर टेक्स with designing a new employee and database for your company based on the given table structure. Identify the field that would be necessary to store key information about each employee. अब यहाँ पर हमें सभी एम्प्लॉय की हमें जो फील्ड्स है वो पूछी गई है. जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन में हेडिंग दी गई है एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डेस्टिनेशन, ये क्या है हमारी फील्ड है. ठीक है, तो हमें सिंपल यही देखते हुए फर्स्ट वाली जो रो है आपको ये देख के सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी एंड डेस्टिनेशन. ये देखो ये फर्स्ट वाली लाइन. ठीक है, राइट. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया एज ए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर you need to ensure each employee has a unique identifier which fields in the tables would you choose as the primary key and why. इसका सही आंसर है एम्प्लॉय आईडी, जो हमारी फर्स्ट जो एम्प्लॉय आईडी है. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा during a review of the employee database you realize there could be another apart from the primary key that can unique identify a record, identify the field and justify why it could serve as an alternative key. इसका करेक्ट आंसर प्राइमरी की जो सी का आंसर है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय आईडी एंड नेम. नेक्स्ट क्वेश्चन है
You are integrating the employee tables with another tables that show the department detail. Explain how you who would use the primary key from the employee tables and the foreign key in the department table to stabilize a relationship between the two tables. इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफाई फॉर ईच रो इन टेबल्स कैन नॉट बी नल एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी इन एम्प्लॉय and foreign key link to primary key to another tables stabilize relationship इसका एग्जांपल है employee id in order referencing employee id in employee ये था हमारा जो क्लास 10th का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सैंपल पेपर 2024-25 का आप इसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट्स में ये हमारा डिवाइड है 2 पार्ट्स राइट स्किल सब्जेक्ट से ये हमारा एक जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का दूसरा सब्जेक्ट है जिसका कोड 165 है उसकी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं।